हाय दोस्तों, नमो नमः। आज हम आपके समक्ष संस्कृत साहित्य के इतिहास का मॉडल पेपर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसमें हम यह देखेंगे कि किस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं या जाएंगे, तो आपको किस प्रकार का आंसर लिखना होगा। एक हमने मॉडल पेपर बनाया है और इसी पैटर्न पर वो पूछते हैं। अब जो है आपका कुछ सिलेबस कम हुआ है, तो अब की बार ऑनलाइन पेपर भी होगा, तो आपकी किस प्रकार वो क्वेश्चन पूछते हैं उसको मतलब कि इसके पीछे जो 2020 वाला हुआ था वो ऑफलाइन हो गया था, उसके बाद लॉकडाउन लगा था। और क्योंकि कुछ पेपर थे तो उनका ऑनलाइन हुआ था, संस्कृत का हो गया था सेकेंड ईयर का। लेकिन अब की बार आपको ऑनलाइन जहाँ तक होगा, तो अब कुछ सिलेबस भी कम हुए हैं, तो किस प्रकार वो देंगे पेपर, वो तो हम नहीं कह सकते कैसे देंगे, लेकिन जिस तरह जो पेपर आ रहा था उसी के अनुसार हमने मॉडल पेपर इस पे बनाया है। ठीक है, तो इसको देखिए आप, और इसका किस प्रकार आप आंसर लिखेंगे और कितने मतलब कि कितने एरियाज़ को ये कवर करता है, कहाँ तक, उसको हमने थोड़ा थोड़ा में लिखा है इसमें। तो आप देखते चलिए, हम आपको आंसर भी बता देंगे कैसे लिखना है, तो आप अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, इसमें जो संस्कृत साहित्य के इतिहास है, इसमें जो मॉडल पेपर इसी तरह आते हैं कि उपनिषदों का सामान्य परिचय देते हुए किसी एक उपनिषद के प्रतिपाद्य का वर्णन कीजिए। तो उपनिषदों मतलब कि उपनिषद का अर्थ क्या है, इसका परिभाषा क्या है, इसका थोड़ा बेसिक से बताते हुए फिर आपको कोई उपनिषद, जैसे कोई भी उपनिषद याद हो आपको, जैसे कठोपनिषद ही याद है तो वही आप इसको मतलब कि उसका प्रतिपाद्य क्या विषय था वही थोड़ा आप लिख देंगे, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके देता है, तो अथवा मतलब कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे में देख सकते हैं, टिप्पणी कमेंट करने के लिए आता है। तो आप इसमें देख सकते हैं संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है और सामवेद है। तो इन पर आपको कमेंट करना होता है। ठीक है, तो मतलब कि जैसे आप मैं बताया था कि आपको जो वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य और उपजीव आधुनिक पढ़ना है, तो उसमें वैदिक साहित्य में वेद हैं, उपनिषद है, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ, इन चारों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी में क्वेश्चन देगा बस, और कहीं जाएगा नहीं। और वेदांग साहित्य उस पर भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ज़्यादा उस पर पूछता नहीं, इन्हीं चार पर आप कवर करेंगे। मतलब कि संहिता अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और जो आपके उपनिषद हैं, इनको आप पढ़ लें अच्छे से, तो इन्हीं पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रामायण का सांस्कृतिक महत्व बताइए। तो रामायण और महाभारत दो हैं, तो रामायण का जब पूछ रहा है यहाँ, तो आपको महाभारत का भी ध्यान देना है, अर्थात महाभारत का बेसिक से परिचय, रामायण का भी बेसिक से परिचय, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है आज के डेट में, उसको आपको लिखना है। या फिर अथवा करके आता है, तो अथवा किन्हीं तीन पर टिप्पणी लिखिए। तो पंचतंत्र, बृहत कथा, मुद्रा राक्षस, शिवराज विजयम, भास और नल चंपू। ठीक है, ये जो है आपसे इस तरह क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमने तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है, ब्राह्मण ग्रंथों का सामान्य परिचय देते हुए किसी एक ब्राह्मण ग्रंथ का प्रतिपाद्य वर्णन कीजिए। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, हमने बताया कि आपको वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इसको आपको एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है चारों को। इसका मतलब कि परिचय क्या है सिंपल सा वो पढ़ लेना है, और एक एक आप चाहें तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद जो है आप थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेंगे, तो आपसे पूछेगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। या फिर कमेंट आता है तो कमेंट आप कर सकते हैं, ऋग्वेद, कठोपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, अथर्ववेद। तो मतलब कि कमेंट भी आएगा तो उसी में घूमता रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। देखिए, अब जैसे रामायण का सांस्कृतिक महत्व पूछा था, वैसे यहाँ पूछा है कि महाभारत का सांस्कृतिक महत्व बताइए, अथवा किन्हीं तीन पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी में किन किन पर लिखना है, विक्रमोर्वशीयम है, आप जानते हैं कालिदास कृत है ये, किरातार्जुनीयम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, शिशुपाल वधम है, हर्षचरित है। ठीक है, मतलब कि बाण भट्ट की हर्षचरित है, कादम्बरी आप पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के समाज और संस्कृत का वर्णन कीजिए। अब देखिए, ऋग्वेद आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा मतलब कि ऋग्वैदिक काल का ये ग्रंथ है, पुराना सबसे बड़ा ग्रंथ यही है, तो इसमें समाज का भी वर्णन आपको देखने को मिलेगा इसके सूक्तों में, और संस्कृत का भी, तो उसको थोड़ा आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, तो रामायण, महाभारत, पुराण, वेदांग।
ठीक है। तो टिप्पणी भी आ सकता है इस तरह, तो आप बेसिक से पढ़ते चलिए कि रामायण क्या होता है, महाभारत मतलब कितने श्लोक हैं, कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, पुराण क्या होते हैं, इनके लक्षण विशेषताएं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और वेदांगों को भी आपके पढ़ते चलना है। छठवां क्वेश्चन है कि संस्कृत महाकाव्यों की उत्पत्ति एवं विकास पर एक निबंध लिखिए। तो संस्कृत महाकाव्यों की उत्पत्ति कैसी होती है, इसका विकास कैसे हुआ, इस पर एक आपको निबंध टाइप से लिखना है। अथवा चंपू काव्य की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए किन्हीं दो चंपू काव्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है। तो आपको खंड काव्य, गीत काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य, ये सारे चीज़ें सिलेबस में दिया है पढ़ने के लिए, तो मतलब कि वही पूछा है। उसके बाद है वेदांग साहित्य का सामान्य परिचय दीजिए। वेदांग साहित्य क्या है, वेदांग जो हमने बताया था वैदिक साहित्य के हैं, तथा उनमें से शिक्षा और ज्योतिष को परिभाषित कीजिए। तो वेदांगों में शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण इस तरह के हैं, तो आपको शिक्षा ज्योतिष पर कमेंट करना है, मतलब कि परिभाषित करना है। अथवा वेद शब्द का अर्थ समझाएं, मतलब कि वेद का मतलब क्या होता है, तथा उन सब का सामान्य परिचय दीजिए। अर्थात जो वेद हैं उनका मतलब कि जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इनका सिंपल सा आपको इंट्रोडक्शन भी देना है। उसके बाद है संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति एवं विकास पर एक निबंध लिखिए। तो मतलब कि जो संस्कृत नाटक हुए हैं उनका आपको उत्पत्ति लिखना है, मतलब कि नाटक का एक विशेष प्रकार से आपको सिंपल से परिचय पढ़ लेना है, उत्पत्ति पढ़ना है, विकास और इनकी विशेषताएं, क्वालिटीज़ क्या होती हैं, लक्षण क्या होती हैं, वो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पूछा है अधोलिखित में से किन्हीं तीन पर टिप्पणी लिखिए। भारवी, सुबंधु, भवभूति, श्रीहर्ष, शूद्रक, अंबिका दत्त, व्यास। तो देखिए ये जो लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, उनका परिचय भी ये पूछ लिए हैं। ठीक है। उसके बाद मतलब कि इनका परिचय देना है, इन्होंने किन कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, ये सब आपको लिखना है। पुराणों का सामान्य परिचय देते हुए किन्हीं दो पुराणों का प्रतिपाद्य लिखिए। तो आप जानते हैं 18 पुराण हैं, तो आप जो भी आपको पुराण आते हों, मतलब कि भागवत पुराण तो सभी सुनते होंगे, भागवत कथा होती रहती है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि कितने स्कंद हुए हैं, कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, क्या अर्थ है पुराणों का, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। तो मतलब मैं जो बता रहा हूँ अभी बताऊँगा कि क्या क्या आपको पढ़ लेना है, कि सारे क्वेश्चन उसी में फंस जाएंगे, आ जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। तो क्या है, बृहदारण्यक, मतलब कि ये आरण्यक है, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ये तीनों वेदांग है। ठीक है। उसके बाद है रामायण एक उपजीव्य काव्य है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो हमने बताया था आपको उपजीव्य काव्यों में रामायण है, महाभारत है और पुराण है। तो इन तीनों को आपको पढ़ के चलना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है। उसके बाद है अधोलिखित में से किन्हीं तीन पर टिप्पणी लिखिए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास कृत है। कादम्बरी आप जानते हैं जो है बाणभट्ट। माघ, हितोपदेश, ये पंचतंत्र का है। ठीक है। उसके बाद ऋतु संहार है, ऋतु संहारम जो है वो भी कालिदास का गीत काव्य है, खंड काव्य है। ठीक है। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन आपसे आएंगे, पूछे जाएगा। देखिए अब आपको मतलब कि कैसे क्या क्या पढ़ लेना है, तो मैं बताऊँ आपको जो वैदिक साहित्य है, वैदिक में आपको हम आपको ये बता रहे हैं, वैदिक में आपको संहिता पढ़ लेना है। संहिता 4 हैं, मतलब कि जैसे आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका बेसिक से परिचय पढ़ लेना है। ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लेना है और आरण्यक, उपनिषद, इनका बेसिक से परिचय पढ़ लेना है, इन चारों का बस। ठीक है। मतलब कि थोड़ा थोड़ा जैसे कठोपनिषद को पढ़ लीजिए, अथर्ववेद को पढ़ लीजिए, ऋग्वेद को पढ़ लीजिए थोड़ा सा, तो उसमें आपको कवर अप हो जाएगा। उसके बाद उपजीव्य काव्य आते हैं, तो रामायण, महाभारत, पुराण, रामायण, महाभारत और पुराण, इन तीनों को आपको पढ़ लेना है। ठीक है। और इनका पढ़ना ही नहीं, इनका थोड़ा जैसे रामायण है तो सांस्कृतिक महत्व क्या है, महाभारत है तो इसका क्या है, पुराणों में कितने पुराण है, कुछ पुराणों का आपको परिचय पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम एक चीज़, वेदांग है, तो वेदांगों को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए क्या होते हैं, जिससे आप मतलब कि थोड़ा पढ़े रहेंगे तो आपको जाएंगे परीक्षा में तो कुछ आएगा, तो कुछ तो लिख ही लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है आपका लौकिक साहित्य आता है, तो लौकिक साहित्य में मतलब कि महाभारत और जो है नाटक और
चंपू काव्य और जो भी कालिदास के ग्रंथ हैं, बाणभट्ट के ग्रंथ हैं, इनको आपको बेसिक से परिचय पढ़ लेना है। मतलब कि अथवा करके आता है, तो अगर आप रामायण महाभारत में से पढ़े रहेंगे, उधर वैदिक साहित्य में पढ़े रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका उसी में कवर अप हो जाएगा। ज़्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना चाहिए इसको, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। ठीक है, इसके बाद हम मतलब कि जैसे ये दिया है तो हम कवर आपका करा ही देंगे, मतलब कि संहिता क्या होता है, और वेदांग, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ, इनका हम परिचय, लक्षण सब बता देंगे, तो आप उसी अनुसार लिख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।